प्रदेश में बहन जी की सरकार में गरीबों को, भूमिहीनों को 2-2 एकड़ जमीन दिया गया। बिहार की निकम्मी नकारा नीतीश कुमार की सरकार, चाहे वो लालू यादव की सरकार रही हो, इसने बिहार के गरीबों को, बेबस को, लाचार को ठगने का काम किया। आज तक 5 डिसमिल जमीन किसी को नहीं मिला। तो वोट उनका है तो एक दलित बेटी की हत्या, रूपा हत्याकांड लालू छपरा में हुआ, बगल में एक घटना घटी हाजीपुर में, तो दौड़े दौड़े चले गए और दलित बेटी की हत्या हुई तो उसमें हमारे तमाम बहुजन समाज के लोगों को फंसाया गया। तो कितना दलित से प्रेम करते हैं तो आपको दिख गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उनका शासन सत्ता सब कुछ है, तमाम लोगों को फंसाने का काम किया। और उसके बाद नौटंकी यात्रा निकाल करके इस ब्लॉक मुख्यालय पर उन्होंने धरना दिया और न्याय की मांग की। हम पूछना चाहते हैं, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री, आप किससे न्याय मांग रहे थे? देखिए, बहुजन चेतना रैली बिहार के बहुजनों को जगाने के लिए है और खासकर मुजफ्फरपुर जिले के जो बहुजन समाज है, जिनको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल अपने अपने ढंग से प्रलोभन दे करके, चाहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो या आगरे पिछड़े की राजनीति हो, करके उसको फंसा के रखने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से काम करती है। दोस्तों, अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तमाम पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, माले, बहुजन समाज पार्टी भी पूरे जिले यानी पूरे राज्य में दमखम से चुनाव लड़ेगी इस बार। लेकिन हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधानसभा में और देखिए एक भव्य रैली हो रहा है, बहुजन चेतना रैली। बात करते हैं कि जो ये रैली किया जा रहा है, इस रैली का माध्यम क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी BR दस्तक जी। आपको बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप पटना से चल करके यहाँ इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। क्या कहिएगा, ये जो भव्य रैली करा रहे हैं बहुजन चेतना रैली, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, बहुजन चेतना रैली बिहार के बहुजनों को जगाने के लिए है और खासकर मुजफ्फरपुर जिले के जो बहुजन समाज है, जिनको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल अपने अपने ढंग से प्रलोभन दे करके, चाहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो या आगरे पिछड़े की राजनीति हो, करके उसको फंसा के रखने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से काम करती है। आप देख रहे होंगे 21 सूत्री मांगों को लेकर हमारा यह कार्यक्रम है। उसमें बिहार में जो वृद्ध विधवा विकलांग है, जिसको महज 400 रुपया पेंशन दिया जाता है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना में 6000 रुपया दिया जाता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 3000 रुपया दिया जाता है। ऐसी ही कई मांगे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार में गरीबों को, भूमिहीनों को 2-2 एकड़ जमीन दिया गया। बिहार की निकम्मी नकारा नीतीश कुमार की सरकार, चाहे वो लालू यादव की सरकार रही हो, इसने बिहार के गरीबों को, बेबस को, लाचार को ठगने का काम किया। आज तक 5 डिसमिल जमीन किसी को नहीं मिला, 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। उतना ही नहीं, जो भूमिहीन थे, जिनको बास्किट पर्चा मिला था, वो बास्किट पर्चा दखल कब्जा भी नहीं हो सका। बिहार के जो पिछले 5 वर्ष से बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला। उतना ही नहीं, आप जो यहाँ पर पारू विधानसभा में 20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सांसद हैं, लेकिन अभी तक पूरे पारू के एक एक गांव में चले जाइएगा, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जिनका वोट इन लोगों ने ठगा, वोट लिया और आज राज कर रहे हैं, लेकिन इनको जाने का सड़क नहीं है। अगर लगता है कि जो किला है पारू में, जब ये बता रहे हैं कि 20 साल से भाजपा का यहाँ राज है, तो क्या आपके नेतृत्व में किला ढहेगा इस बार? आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। अभी आपने देखा कि उपचुनाव में हमारी पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ी और ये लोग 36 और 26 दलों के गठबंधन से चुनाव लड़े, तो इनके उम्मीदवार को 33,000 वोट आया राष्ट्रीय जनता दल को, और हमारे उम्मीदवार को 61,000 वोट आया। आप समझिए कि एक दल अकेला बहुजन समाज पार्टी जो कहता है
कि बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम है, उसका जवाब जनता ने दे दिया। तो आने वाले समय में बिना बहुजन के किसी की सरकार बन नहीं सकती। और पारू में आपने देखा कि रूपा हत्याकांड हुआ, हमारे बहुजन समाज के लोगों पर जुल्म जाति लगातार हो रहा है। और जब हम लोग उसके इंसाफ की आवाज उठाते हैं तो सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के एक साजिश के तहत हमारे लोगों को मुकदमा में फंसाने का काम किया। उतना ही नहीं, हमारे बहुजन समाज के तमाम बड़े नेताओं को भी और यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी फंसाने का काम किया। तो हम इस आंदोलन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो बहुजन समाज के नेताओं को फंसाया गया है उसकी उच्च स्तरीय जांच करके उस मुकदमे को खारिज किया जाए। यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा 25 में, आपके सामने बड़ी चुनौती है। यहाँ से एनडीए के भी प्रत्याशी होंगे और इंडिया के भी प्रत्याशी होंगे। आप अकेले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे तो कैसे टक्कर दे पाइएगा? आप समझिए जरा कि अभी उपचुनाव जो हुआ, उपचुनाव के बारे में लोग क्या मानते हैं कि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है ना। तो उपचुनाव में भी सरकार ने बेईमानी करके हमको 1362 वोट से हराने का काम किया। तो जब उपचुनाव में हम 1362 पहुंच गए, 26 और 36 दलों के गठबंधन के खिलाफ, एक को हमने आधे वोट में जो है रोक दिया और दूसरे ने हमको 1300 वोट से महज परास्त किया बेईमानी करके। तो आप समझिए इस बात को, बहुजन समाज जग गया है और बहुजन समाज को कोई बरगला नहीं सकता है। और पारू हुई नहीं, मुजफ्फरपुर जिले में कई ऐसे विधानसभा हैं जिसमें आपको बहुजन समाज का पर्चा लहराएगा और बिहार में कम से कम 50 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आप जिस समाज से आते हैं, क्या लगता है आपके समाज के लोग बीएसपी पे भरोसा करेंगे इस बार? अरे अभी भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक हमारे पार्टी के एमएलए हैं, वो भी हमारे समाज से आते हैं, राजपूत समाज से। तो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की बात करती है, वो किसी एक वर्ग की बात नहीं करती है। ये तो आरजेडी और भाजपा है जो एक हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को जो है बहकाता है, और दूसरा है जो भाजपा अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करके लोगों को फुसलाता है। अब इस फरेब में लोग फंसने वाले नहीं। क्या समीकरण रहेगा आपका 2025 विधानसभा में? तमाम बहुजन समाज के लोग जग गए हैं। आपको मैं बता दूं कि बहुजन समाज अगर कहीं नहीं जाए तो न लालू यादव के लड़के की सभा होगी और ना ही नरेंद्र मोदी की सभा होगी। हमारे लोग जाते हैं उनकी सभाओं में। आज आप देखिए ये जो लोग आए हैं, ये इनके लिए पूछ लीजिए, आप पत्रकार साथी हैं, पूछिए इनसे, इनको टेम्पू भाड़ा नहीं दिया गया है। ये स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं। तो जो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने आया है, हमारे उम्मीदवार जो भी होंगे, हमारे उम्मीदवार को ये लोग चंदा देंगे, हमारे पार्टी के लोग, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं चंदा देंगे और इस लड़ाई को उद्योगपतियों को हराने का काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि दलित वोट तो मेरा है, हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अच्छा, दलित वोट उनका है तो एक दलित बेटी की हत्या, रूपा हत्याकांड लालू छपरा में हुआ, बगल में एक घटना घटी हाजीपुर में, तो दौड़े दौड़े चले गए और दलित बेटी की हत्या हुई तो उसमें हमारे तमाम बहुजन समाज के लोगों को फंसाया गया। तो कितना दलित से प्रेम करते हैं तो आपको दिख गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उनका शासन सत्ता सब कुछ है, तमाम लोगों को फंसाने का काम किया। और उसके बाद नौटंकी यात्रा निकाल करके इस ब्लॉक मुख्यालय पर उन्होंने धरना दिया और न्याय की मांग की। हम पूछना चाहते हैं, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री, आप किससे न्याय मांग रहे थे? तो नीतीश कुमार तो सामाजिक न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं महिलाओं के लिए। देखिए वो सारा नौटंकी है। बहुजन समाज जिस नीतीश कुमार जी ने आज 20 वर्षों में 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि एक जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके माता पिता जो है मुख्यमंत्री रहे और एक नीतीश कुमार है, उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, 400 में गुजारा हो जाएगा? अरे वैसे लोगों की आप बात क्यों करते हैं जिसके पास ये नहीं है कि गरीबों के साथ धोखा जो लगातार कर रहा है। अपना पेंशन भरपेट 1.5 लाख, आवास होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको 400 रुपया पर आप उसको पारू विधानसभा की जो भी आम आवाम है, आप विश्वास करेंगे इस बार 25 में? देखिए, पारू विधानसभा में मेरा इतिहास रहा है,
2009 से इस भीषण ठंड के कारण लोग कुछ कम आए हैं। यहाँ पर हमने अपने जिंदगी के लगभग 2 महीना भूखे बिताया है, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन। आप लोगों से जब पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि यहाँ का इतिहास जो रहा है, पारू की सरजमी उर्वरक सरजमी है, पारू की सरजमी पे संघर्ष पैदा लेता है। और इस बार जो संघर्ष है, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में यह संघर्ष फूलेगा फलेगा और ये विधानसभा तक जाएगा। चलिए विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधानसभा में है और देखिए बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बहुजन चेतना रैली की एक भव्य रैली की जा रही है। और जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से विजय कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं। और यही पारू विधानसभा है कि बीते कुछ दिन पहले अगस्त में रूपा हत्याकांड हुआ था, जो पूरे हत्याकांड के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया था। लेकिन देखिए एक भव्य रैली की जा रही है और इसका नेतृत्व करता है विजय कुमार सिंह और यहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ से जो प्रत्याशी के तौर पर भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार विधानसभा में चुनाव होगा तो इनके सामने इंडिया और एनडीए भी प्रत्याशी होंगे। कितना टक्कर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम महिलाएं भी हैं, महिला लोग से हम बात करेंगे कि इन लोग की समस्याएं क्या है और विजय सिंह की बातों को कैसे देखते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।